सरू सीरियल में फाइनली सरू पहुंच गई है अपने दादा सा के पास। अपने दादा सा को बचाकर वहां से किडनैपिंग से निकाल कर लेकर आने वाली है। लेकिन दोस्तों यहां पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सरू जहां अपने दादा सा को बचाने पहुंची है तो वहीं पे दूसरी तरफ पहुंच गई है अनिका, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि सरू ने ये सारी चाल चली थी दादा सा के कपड़े अपने पापा को पहनाकर ये सच्चाई जानने के लिए। और जब यहाँ पर चंद्रकांत वो कपड़े पहनकर अनिका के पास जाता है तो अनिका जो है डांटते जाते उससे कह देती है कि मैंने दादू सा को किडनैप करके रखा है, वो तुम सबको मिलेंगे नहीं कभी, और उनको मैंने अपने पुरानी यानी घर के पीछे गोदाम में रखा हुआ है। और ये सुन लेती है भाई सरू, और सरू ने क्योंकि रिकॉर्डिंग यहाँ पर सारी लगा रखी होती है उन कपड़ों में, और उन कपड़ों को पहनकर ही चंद्रकांत उसके सामने जाता, तो भाई वो सारी सच्चाई सुनने के बाद सरू जो है फुल्ला के साथ पहुंच जाती है तो उस गोडाउन में, और वहां पर पहुंचने के बाद अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो अपने दादासा को देखती है, दादासा की पट्टियां खोलती है जो कि उनके मुंह में बांधी हुई होती है, और यहाँ पर दादासा को चोटें भी होती हैं। लेकिन उसके बाद रस्सी जल्दी से उनके हाथों से खोल के सरू जैसे ही दादासा को अपने खोल लेती है, वहां से चलने की बारी करती है। दादा साहब बताते हैं कि तुम्हारे जो वहां पे भोला काका को मारा था वो वेद ने नहीं मारा था, बल्कि अनिका ने मारा था, और वो सजा जो है वो गलती से हो गई थी वेद को, और यही सच्चाई तुम्हारे पापा चंद्रकांत और मुझे पता चल गई थी। तो उसके बाद अनिका ने हमारे ऊपर अटैक करवा दिया, ट्रक भेज के हमारी कार को टक्कर दिलवाई, और बाद में हम दोनों की यहाँ पर ऐसी हालत हो गई, और बाद में तुम्हारे बाप को ही अनिका ने पागल बना दिया उनको इंजेक्शन देकर। अब ये सारी सच्चाई सुनने के बाद सरू का खून खौल उठता है, लेकिन सरू कहती है हम घर चल के अनिका से इन सारी चीजों का बदला लेंगे, आप मेरे साथ चलिए। और जैसे वहां से चलने के लिए वो यहाँ पर रेडी होते हैं, पीछे देखते हैं कि गेट खुलता है और अनिका जो है अपने गुंडों के साथ वहां पे एंट्री मारती है। लेकिन आप सब तो जानते ही हैं कि भाई सरू के लिए गुंडे जो है चुटकी भर की खेल है, वो यहाँ पर मिनटों में यहाँ पर गिरा देती है मार के गुंडों को। लेकिन इस बार यहाँ पर गन लेकर अनिका भी आई हुई होती है। अनिका कहती है या तो आज तू बचेगी या फिर तेरी यहाँ पर सच्चाई ही बचेगी, तो और वो यहाँ पर शूट करने चलती है। लेकिन सामने आ जाती है फुल्ला, और फुल्ला जो है वो गोली अपने हाथ पे खा लेती है, और सरू से कहती तू यहाँ से भाग जाओ। और जैसे ही वहां से भागती है सरू अपने दादा साहब को लेकर घर पहुंचने वाली होती है, और अनिका वहां से पहुंच जाती है पीछे पीछे। वेद समझ जाता है कि फुल्ला के साथ कुछ गलत हुआ, इसलिए वेद वहां से आ जाता है और भुल्ला को लेकर वो जाता है हॉस्पिटल। घर पहुंचकर अपने पापा सर को कहती है कि आपको इस लड़की ने पागल बना के रखा है, और सबको सारी सच्चाई दादा साहब बताते हैं कि किस तरह से अनिका ने उनको यहाँ पर किडनैप किया, उनके कार का एक्सीडेंट करवाया, चंद्रकांत को पागल बनाया, और बाप ने साजिश की यहाँ पर शादी करने की वेद के साथ। और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा सच वेद भी खोल देगा कि माँ तारा से अपने कहेगा कि माँ तुमको जो लीवर डोनेशन मिला था वो अनिका ने नहीं किया था, बल्कि उसने कुछ किया ही नहीं था। और ये सच्चाई जानने के बाद तारा के भी होश उड़ जाएंगे। वो तारा जिसने वेद की शादी अनिका के साथ कराने की प्लानिंग की थी, और फिर से वो शादी की यहाँ पर सारी रस्में निभाना चाहती थी, तो ये शादी भी टूट जाएगी। और कहीं ना कहीं तारा के सामने सच आने के बाद तारा सोचेगी कि मैंने बार बार अनिका को अपने घर की बहू बनाने के बारे में सोचा, लेकिन बार बार अनिका मेरी यहाँ पर चीजों पर खरी नहीं उतरी, इसने बार बार चालें चली हैं। और कहीं ना कहीं फिर आपको दिखाया जाएगा कि भाई सरू को एक्सेप्ट करेगी तारा, और यहाँ पर उसको ही अपने घर की बहू बनाने की यहाँ पर एक्सेप्टेंस करेगी, उसके बाद उसको अपने घर की बहू बनाएगी। और उसके बाद अब कहानी में नया ट्विस्ट आएगा जहां पे कामनी और अनिका दोनों जेल में हो जाएंगी, और फिर कहानी कुछ नया मोड़ लेते नए ट्विस्ट के साथ आपको दिखाई जाएगी। तब तक के लिए आप बताइए कैसा होना चाहिए कहानी में, या फिर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।